हरे कृष्णा। आज की हमारी सटतिला एकादशी कथा की यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, जिससे भगवान की लीलाएं एवं उनकी कथाएं आपको निरंतर प्राप्त हो सकें। तो चलिए आज की हमारी सटतिला एकादशी कथा यात्रा आरंभ करते हैं। एक दिन ब्रह्म ऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे यादव, कृपया आप मुझे सटतिला एकादशी के महत्व और व्रत के फल का वर्णन करें। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सटतिला एकादशी के विषय में मैं एक सत्य घटना का वर्णन आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत भक्ति भाव से और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके मेरी पूजा करती थी। वह श्रद्धा पूर्वक सभी व्रत और उपवास का पालन भी किया करती थी। लेकिन केवल एक कार्य जो उसने कभी नहीं किया था, वह यह था कि ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं दिया। जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि स्त्री ने यज्ञ और तपस्या के माध्यम से स्वयं को शुद्ध कर लिया है, इसलिए अवश्य ही वह मेरे धाम वापस आने के लिए तो योग्य है। ये सोचकर उस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए मैं पृथ्वी लोक ने एक ब्राह्मण के वेश में आया। मैंने शिव जी के अनुचर का रूप धारण किया हुआ था और भिक्षा मांगने के उद्देश्य से मैं उस वृद्ध स्त्री के घर जा पहुंचा। मुझे देखकर उस वृद्ध स्त्री ने पूछा, सच बताइए, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरे इस व्यवहार से वृद्ध स्त्री क्रोधित हो गई और उसने मिट्टी उठाकर मेरे दान पात्र में डाल दी। ये देखकर मैं वहां से चला गया और वापस अपने धाम में आ गया। कुछ समय बाद अपने पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उस वृद्ध ब्राह्मणी को मेरा धाम प्राप्त हुआ और उसने मुझे भिक्षा में जो मिट्टी दी थी उसी को लेकर मैंने अपने धाम में उसके लिए एक सुंदर भवन का निर्माण किया। जब वह वृद्ध स्त्री अपने भवन में आई तो उसने देखा कि उसके भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन उनमें अन्न और भोजन का एक कण मात्र भी नहीं था। ये देखकर उसे क्रोध आया। वो मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगी, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी पूजा और व्रत किए हैं, लेकिन मुझे अपने घर में ना तो भोजन प्राप्त हो रहा है और ना ही कोई संपत्ति। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वप्रथम तो तुम इसी समय अपने भवन में वापस चली जाओ। कुछ समय बाद कुछ देवांगनाएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी। उस समय तुम घर का द्वार मत खोलना और तब तक मत खोलना जब तक वे तुम्हें सटतिला एकादशी की कथा ना सुना दें। तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद देवांगनाएं आई। उस ब्राह्मणी ने उनसे प्रार्थना की कि मैं तभी द्वार खोल सकती हूँ जब आप मुझे सटतिला एकादशी की कथा सुनाएंगी। ये सुनकर देवांगनाओं ने सटतिला एकादशी की कथा का वर्णन कह सुनाया। उसके बाद इस ब्राह्मणी ने अपने घर के द्वार खोले। देवांगनाओं से सटतिला एकादशी का वर्णन सुनकर उस ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का पारण किया। उसके परिणाम स्वरूप उसके घर में अन्न, धन और धान्य की समृद्धि लहराने लगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवऋषि नारद, जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के साथ इस व्रत को करता है उसको वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से इस सटतिला एकादशी का पालन करना चाहिए और क्षमता अनुसार वैष्णवों और ब्राह्मणों को भोजन, तिल तथा कपड़े का दान देना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर सकेगा। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के बीच में ये जो संवाद हुआ था उसे अब दालभ्य ऋषि और पुलत्स्य मुनि दोहरा रहे हैं। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तो वह पाप में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर जीवात्मा ब्राह्मण हत्या का पाप भी कर बैठती है। तो ऐसे जीवात्मा को नरक से बचाने का क्या उपाय है? दालभ्य ऋषि के वाक्य सुनकर पुलत्स्य मुनि ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत उपयुक्त प्रश्न किया है। माघ मास के प्रारंभ में कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी आती है। इस समय के दौरान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व है। इस प्रकार सटतिला एकादशी के महत्व का वर्णन करके पुलत्स्य मुनि ने आगे भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि के बीच हुए संवाद को कह सुनाया। तो चलिए हमारे मन और चेतना को शुद्ध करने वाली इस सटतिला एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने परम आध्यात्मिक कर्तव्य पद पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।